लाहौर और मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से नून लीग के कायद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर से सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के कागजात मुस्तरद। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। इसी हल्के से पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद। लाहौर और सरगोदा के तमाम हल्कों से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर। मुल्तान और थरपारकर से शाह महमूद के बेटे और बेटी के कागजात मुस्तरद। NA 122 लाहौर में बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले में रिटर्निंग अफसर ने लिखा कि बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, तोशाखाना केस में भी नाअहल है। बानी पीटीआई के तजवीज़ और तायद कुनिंदा का ताल्लुक भी NA 122 से नहीं है। सियालकोट में उस्मान डार की वालिदा और भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सास बहू ने ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में कागजात जमा करवाए थे। रेहाना डार और रुबा उमर के वकील का कहना है फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल जाने का फैसला किया है। PP 172 से पीटीआई के हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद। नून लीग के राना मशहूद के मंजूर। NA 15 से आजम सवाती, NA 50 अटक से जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। कोयटा से सरदार अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसले में लिखा कि अख्तर मेंगल के पास UAE का अकामा होने पर कागजात मुस्तरद किए गए। मुल्तान में शाह महमूद के वकील का उनके ताईद और तजवीज़ कुनिंदा को RO ऑफिस से ज़बरदस्ती गाड़ी में ले जाने का इल्ज़ाम। बाजियाबी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त दे दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि रियासती मशीनरी पूरी शिद्दत से PTI के खिलाफ मुतहरिक है। उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ और ताईद कुनिंदा को डराया धमकाया जा रहा है। रिटर्निंग अफसरों के दफ्तर से दूर रखा जा रहा है। पिछला 1-1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे या कभी उस पर बात होगी कि क्या असरात पाकिस्तान पर मुरतब हो सकते थे, वो शायद उसका किसी को वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो मुल्क को एक बहुत बड़े ख़तरे से बचाया, इकनॉमिक कोलैप्स से बचाया। लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर हम ये जिम्मेदारी ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते वो कोई सोच भी नहीं सकता। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा मिलकर मुल्क को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। मरियम नवाज ने कहा वो अपने वालिद नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज़्यादती होने पर सियासी मैदान में आई, इससे पहले कभी सियासत में आने का नहीं सोचा था। नून लीग की खदमात निकाल दी जाएँ तो पाकिस्तान में खंडरात के सिवा कुछ नहीं रह जाता। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया, अगर रियासत बच जाएगी तो सियासत भी बच जाएगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी का इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं। अवाम जब वोट डाले तो लाजमी उस पार्टी के लीडर का माजी देखें जिसे वोट डाल रहे हैं। 9 मई का वाकया बड़ा दिल खराश था। नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की गिरफ्तारी पर नहीं कहा कि कोर कमांडर हाउस पर हमला कर दो। अवाम ने फैसला करना है कि तकरीबकार कौन है और पाकिस्तान का मेमार कौन। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाया तो जान लड़ा देंगे। लाहौर के हल्का NA 121 पर नून लीग के सरदार एजाज सादिक और रोहिल असगर आमने सामने, किसको टिकट दिया जाए। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड फैसला ना कर सका, हतमी फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रोहिल असगर का इलेक्शन लड़ने पर इसरार, कहा आबाई हल्का है, आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। सरदार एजाज सादिक ने इजलास से खिताब में कहा कि नई हल्का बंदी में 57% हिस्सा उनका पुराना इलाका है, लेकिन हर सूरत पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद है। इलेक्शन कमीशन की PTI को बल्ले का निशान वापस देने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में नजर सानी अपील। दरखास्त में कहा गया है कि PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजर सानी की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने और PTI के इंतखाबी निशान बल्ले को बहाल करने का हुक्म दिया था। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन का अदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का विफाक को इस्लामाबाद के हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। शहरियार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान
इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ वफाकी काबीना कर सकेगी। चैलेंज किए गए नज़रबंदी के तमाम अहकाम दायर इख्तियार न होने की बुनियाद पर कालादम करार दिए जाते हैं। किसी शख्स की नज़रबंदी की दरख्वास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार किसी एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। नाकाफी मवाद पर किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़िम्मे में आता है। MPO का सेक्शन 2 और 3 आइन के आर्टिकल 4 और 10 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा और इसका इतलाक माजी के इक़दाम पर भी होगा। मौलाना फजल रहमान के बेटे के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का दिलचस्प मुकालमा। आसिफ जरदारी ने कहा, फैज चले गए, अब आप क्या करेंगे? सादिक संजरानी ने जवाब दिया, आप तो हैं ना। आसिफ जरदारी बोले, मैं तो हूँ, सियासत में सोचा करो, हमेशा इनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। इस्लामाबाद में असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच और अकरम दुरानी समेत कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी इश्तराक के अमल के लिए हाथ बढ़ाए तो PTI तैयार है। PTI की पीपल्स पार्टी और ANP को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान PTI मौज़म भट्ट एडवोकेट का कहना है कि PTI का एजेंडा भी वही है जिस पर पीपल्स पार्टी और ANP बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें कर रहे हैं, मुमकिन है कि इससे सियासी इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम हो। ANP को सियासी सतह पर PTI से हाथ मिलाना चाहिए। भारतीय टेनिस टीम को पाकिस्तान जाने के लिए जल्द मंजूरी मिलने का इम्कान। भारतीय टेनिस एसोसिएशन ने अपने सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए हिदायत कर दी। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने भारतीय सहाफ़ियों को वीज़ा दरखास्तों के लिए ईमेल कर दी है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन डेविस कप टाई के लिए तैयारियों में मसरूफ। दोनों मुल्कों के दरमियान ये टाई 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप टाई न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की हिदायत की थी। झेलम में सड़क की तामीर में करप्शन के केस में फवाद चौधरी का मजीद 6 रोज़ का जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि पिंड दादन खान झेलम रोड की तामीर में कॉन्ट्रैक्टर ने 16 में से 8 कनाल की ज़मीन फवाद चौधरी के नाम की। बैंकिंग रिकॉर्ड से खुर्द-बुर्द का शक हुआ। अपना दिफा करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का तो ठेका ही नहीं हुआ, FWO को प्रोजेक्ट भेज दिया गया था। प्रोजेक्ट की मंजूरी सूबाई और वफाकी हुकूमत ने दी। वो क्या अकबर बादशाह है जो सब पर उनका असर रसूख चल गया? नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं कि पार्टी में उनका और उनकी बहन मरियम का किरदार इत्तफाक, प्यार और मोहब्बत की अलामत होगा। हम बतौर वर्कर पार्टी में काम करेंगे। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब में कहा, वालिद और मियां नवाज शरीफ जब कैद में थे तो दादा ने इत्तेफाक से रहने की नसीहत की थी, आज भी अल्फाज याद है। ख्वाजा आसिफ ने इजलास में मरियम और हमजा को मुज़ाहमत की अलामत करार देते हुए कहा, मरूसी सियासत का ताना देना गलत है। मरियम और हमजा ने आज़ादाना तौर पर सियासत में अपना मकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरली में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलविस थे। मारे गए दहशतगर्द भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। जिला कुरम के सदा बाजार के करीब बस पर फायरिंग, मुसाफिर जख्मी। बस पारा चनार से पेशावर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बस के टायर पर फायरिंग करके बस को रोक दिया। हमलावर बस की जानिब बढ़े तो अंदर मौजूद मुसाफिर ने फायरिंग कर दी, जिस पर हमलावर फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बनू में कालादम तंजीम का लड़कियों के स्कूल पर हमला। शरपसंदों ने साइंस रूम की लैब का सारा सामान जला दिया। शमसी प्लांट और दीगर सामान साथ ले गए। स्कूल दोबारा खुलने पर भयानक नताइज की धमकी। पुलिस के मुताबिक सर्दियों की छुट्टियों की वजह से स्कूल बंद था। माजी में भी इस इलाके में शरपसंद तकरीबन 21 स्कूल को बारूदी मवाद से नुकसान पहुंचा चुके हैं। नून
के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि भले आप किसी को मासूम या गुड टू सी यू कहे, मगर इदारों में बैठकर किसी की कैंपेन नहीं चलानी चाहिए। आज भी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की साजिश हो रही है, जिसे चकवाल के साहब लीड कर रहे हैं। हमें आज बेगुनाह करार देकर केसेस से बरी किया जाता है, लेकिन डॉन और सिसिलियन माफिया के इल्जामात वापस नहीं लिए जाते। आज सिर्फ फील्ड मिली है तो लाडला कहा जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आज भी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी 9 मई के वाक़यात की आड़ में सियासी इंतकाम के खिलाफ है। कागजात छीनने और शाम महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के इंतखाबी निशान के फैसले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की DI खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मौलाना फजलुर रहमान इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करना चाहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हुमायूं अख्तर का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन, कहा किसानों, नौजवानों, खवातीन और हर तबके के लिए जामे मनसूबाबंदी की है। इलेक्शन जीतकर हल्के की तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे। इंतखाबात से मुताल्लिक तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जहां से शिकायत मौसूल हो रही है उनका अजाला कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रावलपिंडी रिंग रोड मनसूबे के दौरे के बाद सहाफ़ी से गुफ्तगू, कहा अब सियासी सरगर्मी और इंतखाबी मुहिम हर जमात का हक है, किसी जमात को शिकायत है तो दूर करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने रिंग रोड मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए काम तेज़ करने की हिदायत कर दी। 61% ताजिर कारोबारी मुस्तकबिल से पुरुमीद। गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में एतमाद 21% बढ़ा। मायूसी का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह 23% घटकर 38% हो गई। गैलप पाकिस्तान ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की नई सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में मौजूदा कारोबारी सूरत हाल को बेहतर कहने वाले ताजिरों की शरह 12% इजाफे के बाद 49%, कारोबारी सूरत हाल को खराब कहने वालों की शरह 13% कमी के बाद 50% पर आ गई। महंगाई और यूटिलिटी बिल्स में इजाफा ताजिरों के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त। सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश में इजाफा। गजा में हमास की इस्राइली फौज से शदीद झड़पें, ज़मीनी पेशकदमी करने वाले कई इस्राइली फौजी मार दिए। कई इस्राइली टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह। इस्राइली फ़ौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले, 24 घंटों में 165 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शोहदा की तादाद 21,600 से बढ़ गई। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल ने वस्त दिसंबर तक 29,000 बम गिराए। गजा का 70% रिहायशी इलाका तबाह कर दिया। गजा की तबाही जदीद रिकॉर्ड में बदतरीन तबाही बन रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में फौरी जंगबंदी न होने पर पूरे खत्ते में तबाहकुन असरात से खबरदार कर दिया। कहा तशद्दुद बढ़ाने से अमन नहीं आएगा। इसराइली नौजवान ने गजा जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 7वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप्स में मौजूद। पुलिस ने धरने के अतराफ खारदार तारें लगाई हुई हैं। कराची में प्राइम मिनिस्टर यूथ बॉक्सिंग लीग में ख़वातीन बॉक्सर्स भी एक्शन में, हाथों में ग्लव्स पहनकर रिंग में अपनी सलाहियतों का खूब मुजाहिरा कर रही हैं। रिंग में हो तो बनाव सिंगार की फिक्र नहीं करती, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्कों के जरिए जीत की फिक्र में रहती हैं। समाजी कारकुन और मारूफ वकील ईमान मज़ारी की रुखसती की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ईमान मज़ारी अपनी वालिदा शीरी मज़ारी के हमरा हैं। ईमान मज़ारी ने 2 रोज़ कबल अपने साथी वकील अब्दुल हादी से शादी की है। दिल का रिश्ता ऐप की जानिब से मैरिज ब्यूरोज की ट्रेनिंग के लिए लाहौर में शानदार मेगा इवेंट का इनेकाद। इवेंट में मैरिज ब्यूरोज से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मैरिज ब्यूरोज के लोगों ने दिल का रिश्ता ऐप का बेहतर तरीके से इस्तेमाल सीखा। दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल्स में बड़ी तादाद में इजाफा, अब बेहतर रिश्ता मिलना और भी आसान हो गया। वहाब रियाज को, अहमद शहजाद को मुख्तलिफ हवालों से फुफो कहा जाता है। सो फीमेल टीम की फुफो कौन है? अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग फुफो अटैच्ड है। कोई एक नहीं है, असाइन नहीं हुई भी कोई एक, लेकिन ये कि सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, छोटा छोटा ना। लेकिन ये कि 2-3 हैं प्रॉपर वाली हैं जो झगड़े कराने में कोई देर नहीं लगाती। आपकी मदर एक इंटरनेशनल एम्पायर है और आप क्रिकेटर हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैच हो, आप खेल रही हो और वो एम्पायर हो, वाइल एम्पायरिंग, उन्होंने घर का कोई गुस्सा फील्ड पे निकाल दिया हो? शुक्र है कि नहीं उतारा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं वो झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन लड़ाई हुई थी हमारी, लेकिन मैं उनके एंड पे बैटिंग करने आई नहीं। अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ
और क्या वहाब रियाज और अहमद शहजाद की तरह वुमेन क्रिकेट टीम में भी किसी को पुप्पो कहा जाता है? कभी वालिदा ने बतौर अंपायर घर का गुस्सा ग्राउंड में निकाला? इंटरनेशनल मैच में पहली गेंद पर कितना प्रेशर था? पाकिस्तानी क्रिकेटर कायनात इम्तियाज की प्रोग्राम हंसना मना है में ताबिश हाशमी के साथ दिलचस्प नोकझोंक देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।